Hi everybody, welcome back. I'm Disha and I'm here to help you transform your house into a home. Since long, I have been wanting to create a space that I can call my home office. And finally, the day has arrived, and today I'm going to show you my home office or workspace that I recently created, and I'll take you through the entire process. I'll start with a chair क्योंकि मेरे लिए किसी भी वर्क स्पेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ फर्नीचर है वो चेयर है. आपके लिए क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. सो अर्लियर आई हैड इन्वेस्टेड इन दिस लो एंड चेयर, बट ओवर टाइम आई रियलाइज्ड दैट it doesn't have comfortable seating, armrest, other adjustments. Since I work for long hours, I decided to invest in a high-end chair. Look what has just arrived. So this chair is from H&I and this model is Fluence. ये चेयर मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है, प्लस यू कैन पर्सनलाइज इट. और मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे कि आपको किस तरह से अपनी वर्क स्पेस में डेस्क और चेयर को सेटअप करना चाहिए, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वर्क स्पेस को सेटअप करना. So this niche in my living room has gone through many transformations. It has served the purpose of a reading corner, floor seating and temporary workspace as well. But over time क्या होता है कि ये डंपिंग स्पेस बन जाती है. जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है, एक्स्ट्रा स्टफ़ होता है, वो यहाँ डंप कर दिया जाता है. जैसे कि एक्स्ट्रा पेंटिंग्स हैं, हेलमेट्स हैं, मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज़ हैं और मेरे शूटिंग इक्विपमेंट्स हैं. तो वो सभी यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हुए हैं. क्योंकि ये स्पेस जो है ये लिविंग रूम में है, तो ये एक आईसोर की तरह मुझे लगती थी. एंड फाइनली आज मैं इसका मेकओवर करने जा रही हूँ. तो सबसे पहला इशू है इस वॉल की अनइवन सरफेस. सो आई हैड मैनी आइडियाज़, लाइक आई वुड पेंट अ म्यूरल ऑन द वॉल और आई वुड जस्ट पुट अ आर्ट वर्क ऑन द वॉल. लेकिन ये सब मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा था. मैंने 3D डिज़ाइन एक ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी हुई थी विच इज़ दिस. तो इसके अकॉर्डिंग मुझे फ्लोटिंग शेल्स यहाँ पर इंस्टॉल करने थे. तो ना तो म्यूरल अच्छा लगता हो, ना ही कोई आर्ट वर्क. एंड दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू इंस्टॉल पील एंड स्टिक वॉलपेपर. तो ये वॉलपेपर मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया. बहुत अच्छा वॉलपेपर है नो डाउट, लेकिन ये बहुत थिन है. तो जैसे ही मैंने इसे इंस्टॉल करना शुरू किया, सबसे पहले तो इसे वॉल पे फिक्स करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत थिन है, तो बार बार रिंकल आ रहे थे. दूसरी प्रॉब्लम थी कि वॉल अनइवन है, तो इसलिए भी कई सारे रिंकल्स आ रहे थे. तो ये सारे इश्यूज़ फेस करते हुए फाइनली वॉलपेपर इंस्टॉल हो गया. अब नेक्स्ट काम जो था वो था डेस्क को असेंबल करना. बिल्कुल स्लीक सिंपल सी डेस्क है क्योंकि मैं अपनी वर्क स्पेस का लुक जो है वो मिनिमल, फंक्शनल और आई प्लीजिंग रखना चाहती थी. सो माई सन एंड आई असेंबल्ड द डेस्क. एंड डेस्क इज़ रेडी. इसको रख दिया है हमने प्लेस पे. तो डेस्क भी सेटअप हो गई है. अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए और आपकी डेस्क और चेयर की सेटिंग किस तरह की होनी चाहिए एक गुड पोस्चर आपकी हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए. सो दिस इज़ H&I Fluence. H&I is the largest office furniture manufacturing company headquartered in USA, and they manufacture their products at the factory in Nagpur. एंड दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो मेड इन इंडिया. मैं आपको इसके फीचर्स बताती हूँ क्योंकि इसकी बैक जो है वो ब्रॉड होने के साथ साथ हाई भी है, जिसकी वजह से इसमें हेडरेस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. इसकी बैक की जो आउटर फ्रेम है ये कंटूर्ड है, जिसकी वजह से आपकी जो बैक है वो इसमें फिट हो जाती है. और जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा मार्केट में जो मोस्टली चेयर्स थी उनकी जो लोअर बैक सपोर्ट होता है वो या तो थिन प्लास्टिक का बना हुआ था या फिर उसके बहुत ही हार्डी पॉइंटी पैड्स थे जो सपोर्ट देने के बजाय बैक को हर्ट ही कर रहे थे. एंड व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड विद फ्लुएंस इज़ इट्स लोअर बैक इज़ सॉफ्ट येट फर्म. और सबसे अच्छी बात है
कि जब आपको सपोर्ट नहीं चाहिए यू कैन ईजिली स्लाइड इट डाउन। इसके जो हैंड रेस्ट हैं इन्हें भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो अब अगर मुझे 7 से 8 घंटे भी एक स्ट्रेच में अगर वीडियो एडिटिंग के लिए बैठना पड़ता है तो मुझे कोई फटीग नहीं होती है, क्योंकि फ्लुएंस में बैक के साथ साथ लेग्स को भी सपोर्ट मिलता है बिकॉज ऑफ इट्स वाइड सीट। और मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसकी डिज़ाइन को वाटरफॉल सीट डिज़ाइन बोलते हैं, विच इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। तो मुझे तो ये बहुत कंफर्टेबल लगी ये चेयर, मैं कुछ दिनों से इसे यूज़ कर रही हूँ। मैं इस वेबसाइट के लिंक और जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। तो यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आपका हैंड एंड आर्म जो है वो राइट एंगल फॉर्म करे और इस तरह से डेस्क पर आपके हाथ आने चाहिए। तो इसी तरह से आप इसको सेट करेंगे हैंड रेस्ट को, और इसकी हाइट को भी, चेयर की हाइट को भी उसी के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करेंगे। अगर मैं इसे ऊपर कर लेती हूँ तो यहाँ मेरे शोल्डर में स्ट्रेन आएगा, तो इसीलिए मुझे इसकी हाइट को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा चेयर की। परफेक्ट, नाउ इट्स परफेक्ट। तो यहाँ पर राइट एंगल होना चाहिए और आपकी नेक और शोल्डर में कोई भी स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। That's it. This HNI Fluence chair is just perfect for any workspace, whether it's in home or in office. So in this corner, I'm gonna put up a surprise element which will define my personality and it will motivate me every day while I work here. तो वो सरप्राइज एलिमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर इसके बाद काम था फ्लोटिंग शेल्स को इंस्टॉल करना। सो आई हैव ऑर्डर्ड 4 फ्लोटिंग शेल्स इन डिफरेंट साइजेस। आई विल यूज 2 फ्लोटिंग शेल्स टुगेदर सो दैट इट लुक्स लाइक वन सिंगल पीस। तो यही बात दिमाग में रखते हुए मैंने फ्लोटिंग शेल्स को मंगवाया था। इन फ्लोटिंग शेल्स को इंस्टॉल करना बहुत टीडियस जॉब था। सो आई एम एक्चुअली रियली वेरी डिसअपॉइंटेड दिस टाइम, क्योंकि मैंने ट्राई किया मल्टीपल टाइम्स इसको इंस्टॉल करने के लिए वॉल में, लेकिन ये हो नहीं रहा है। ये स्लिप होके बाहर निकल रहे हैं फास्टनर एंड रॉड बोथ। तो अभी जो मेरे दिमाग में चीज़ आ रही है वो ये है कि मैं उस होल में थोड़ा सा पुट्टी का पेस्ट फिल करती हूँ और उसके बाद मैं इसे इंसर्ट कर दूँगी और फिर ड्राई होने तक वेट करेंगे और उसके बाद मैं ये शेल्फ को इंस्टॉल करूँगी। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। मैं गिव अप करने वाली थी, लेकिन फिर मुझे आइडिया आया कि वॉल पुट्टी यूज़ करते हैं, उसमें जो फास्टनर हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें मुझे इंस्टॉल करने में आई। वो वॉल में फिक्स ही नहीं हो रहे थे, तो मुझे वॉल पुट्टी यूज़ करनी पड़ी और उसके बाद फास्टनर में मैंने लगाए रॉड्स और फिर स्लाइड कर दिया फ्लोटिंग शेल्स को। लेकिन स्लाइड करने के बाद नेक्स्ट इशू था कि एक फ्लोटिंग शेल्फ के बिल्कुल नेक्स्ट मुझे दूसरी फ्लोटिंग शेल्फ को इंस्टॉल करना था। वॉल अनइवन होने की वजह से वो दूसरी फ्लोटिंग शेल्फ इंस्टॉल होने के बाद भी वॉल से थोड़ी सी दूर थी, जिसकी वजह से फ्लोटिंग शेल्फ एक सिंगल पीस नहीं लग रही थी। विजिबल है, अभी भी गैप जो है वो थोड़ा सा विजिबल है। मैंने बहुत ट्राई किया दोनों को ऊपर नीचे, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये इशू फिक्स कर दूँ। समवॉट ये फिक्स हुआ है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद फाइनली फ्लोटिंग शेल्स इंस्टॉल हो गई हैं। थोड़ा दोनों में मुझे गैप दिख रहा है विच इज़ नॉट परफेक्ट, बट आई एम हैप्पी कि फाइनली ये हो तो गई इंस्टॉल और ऊपर नीचे वैसे ही लग रही हैं जैसे मैंने विजुअलाइज़ की थी। नेक्स्ट मुझे जो यूट्यूब का प्ले बटन मिला था वो बहुत समय से, जब से मुझे मिला था तब से वो ऐसे ही रखा हुआ था। तो आज उसको फिक्स करने का, आज उसको डिस्प्ले करने का मुझे मौका मिला। एंड हियर इट गोज़। तो मैं यहाँ पर ड्रिल नहीं करने वाली हूँ होल, मैं यूज़ कर रही हूँ कमांड स्ट्रिप्स। Now we'll keep it like this only for few hours
and after that we'll just fix it up. तो अब जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब उस सरप्राइज एलिमेंट को मैं डिस्कस करती हूँ। तो ये सरप्राइज एलिमेंट जो है ये है विंग्स। तो मैं कार्डबोर्ड के बना रही हूँ विंग्स। तो ये जो विंग्स हैं इनको इस तरह से मैंने काटा है और क्रिएट किया है कि इनमें बीच में हार्ट शेप फॉर्म होता है, और उस हार्ट शेप में मैं बीच में लिखने वाली हूँ कोट, फ्लाई बट स्टे ग्राउंडेड, एंड दैट्स द फिलॉसफी आई फॉलो टू। तो इसीलिए मैंने ये विंग्स बनाए हैं। ये मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं और साथ ही साथ ये मुझे मोटिवेट भी करेंगे। तो अब इन विंग्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। सो आई एम यूजिंग दिस डबल साइडेड टेप टू फिक्स द विंग्स ऑन द वॉल। So I can easily slide it here. Here it goes. तो विंग्स भी इंस्टॉल हो गए, सारी चीज़ें राइट प्लेस पे हैं। अब जो काम रह गया है वो है एक्सेसराइजिंग। सो लेट्स एक्सेसराइज। My workspace cannot be completed without my family's picture, and this picture is really very special because what's written here has some deep meaning. So boundless dreams, it defines my husband's name. Got the right direction, it defines my name. And now our lives have aim, it defines my son's name. So this picture has a story. So I have put my heart and soul in creating this space and I really liked it. I hope you liked it too. Don't forget to share this video with your friends and don't forget to give it a big thumbs up. That's all for today and I'll see you soon in my next video. Till then, watch either this video or this. Bye bye. Wish you all love, luck and sunshine.